लाइव लॉन्च में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबूरा। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार निरहुआ जी, साथ ही आजमगढ़ विधान परिषद क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार फिर से पूरी जोरों शोरों से आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कैसा रिस्पॉन्स है जनता का, इस बार कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। पिछली बार तो हम लोग कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, पर इस बार जनता कह रही कि इस बार और यहाँ पे कमल खिल रहा है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने जो भरोसा दिलाया था यादव जी पे, वो धोखा देके चले गए। तो अब जनता ने मन बनाया है कि यहाँ कमल खिलाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे और आजमगढ़ का विकास कराएंगे। सर जिस प्रकार आप कह रहे हैं जनता समर्थन दिखा रही है, अगर जनता आपको चुनती है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आजमगढ़ में? आप समझ सकती हैं कि परसों ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी। उसके एक दिन पहले हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी। दोनों लोगों ने आजमगढ़ की जनता से ये दिया, भरोसा दिया कि 1.5 साल में हम 15 साल का काम करके दिखाएंगे आजमगढ़ में। जैसे हमारा बनारस चमक रहा है, जैसे हमारा गोरखपुर चमक रहा है, वैसे आजमगढ़ भी चमकेगा। आजमगढ़ का जो विकास रुका वो इसलिए रुका कि आजमगढ़ के लोगों ने जिनको समर्थन दिया वो सत्ता से बाहर रहे, और लंबे समय तक सत्ता से बाहर में रह के वो लोग कुछ कर नहीं पाया आजमगढ़ के लिए। अब आजमगढ़ की जनता भी समझ चुकी है कि अगर हमको ये विकास कराना है तो हमें सत्ता के साथ जाना है, क्योंकि जो उनका जन प्रतिनिधि होता है, जब वो सत्ता में होता है तो वो अपने सरकार से सारी सुविधाएं, सारी चीजें लेके आता है और अपनी जनता के लिए काम करता है। सर अहीर रेजिमेंट को लेकर एक बार आपने आवाज उठाई थी, क्या लगता है अगर आप आती हैं तो अहीर रेजिमेंट को मान्यता मिल पाएगा या नहीं? देखिए, अहीर रेजिमेंट के बारे में मुझसे सवाल पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि अहीर रेजिमेंट है क्या, उसके बारे में मैंने बताया था। अहीर रेजिमेंट एक सम्मान का मुद्दा है, एक हक का मुद्दा है। अहीर रेजिमेंट की मांग उठी इसलिए थी क्योंकि चांगला में जो 124 अहीर नौजवान तैनात थे, चाइना से जब भारत युद्ध हार गया और भारत ने कहा कि हम हार चुके हैं, सब लोग वापस लौट जाओ अपनी अपनी चौकी छोड़ कर। ऐसे में ये जो 124 अहीर थे, वो जिस चौकी पर तैनात थे रेजांगला, इन लोगों ने कहा कि हम नहीं लौटेंगे, हम लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम ये चौकी नहीं छोड़ेंगे। और चाइना के 10,000 सैनिकों को उन 124 वीर अहीर ने मारा। उसके बाद लड़ते लड़ते सबकी जो उंगली थी वो ट्रिगर पे ही थी और शहीद हुए, छाती में गोली खा के शहीद हुए। और जब वो 124 वीर अहीर शहीद हो गए तो एक गाना उस समय बना था जिसको लता जी ने गाया था, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। ये रेजिमेंट का जो नाम आया वो इसलिए आया कि उन 124 वीर अहीर के जो कंधे पे फित्ती लगी थी वो कोई गोरखा रेजिमेंट की लगी थी, कोई राजपूत रेजिमेंट की लगी थी, अहीर रेजिमेंट की नहीं लगी थी, इसलिए अहीर का नाम नहीं आया। तो ये मुद्दा बना कि अगर हमारे कंधे पे भी हमारी फित्ती होती है अहीर रेजिमेंट की, तो वो सम्मान हमको भी मिला होता। दुनिया जानती कि 124 ये कौन थे, ये अति वीर अहीर थे। तो इसलिए वो मांग उठी और वो हक है अहीरों का और वो मिलना ही चाहिए, और उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। सर एक सवाल हमारी तरफ से रहेगा, आप बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेता थे, क्यों जरूरी समझे एक राजनेता बनना? मुझे लगता है कि मैं अभिनेता बनकर लोगों का सिर्फ मनोरंजन करता हूँ और अपने स्तर से जितना सहायता हो सकता है वो सहायता भी करता हूँ। पर राजनीति में आने का कारण ये है कि राजनीति में जब हम रहते हैं तो किसी गांव की, किसी व्यक्ति की, किसी राज्य की, कहीं की कोई समस्या है तो वो हम सरकार तक तुरंत पहुंचा पाते हैं और उसका निदान करा पाते हैं। तो जनता ने हमको आशीर्वाद प्यार दिया। एक गरीब घर में पैदा हुआ एक लड़का, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, लोगों का आशीर्वाद पाके आज फिल्मों में काम करने लगा। तो अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनके दुख दर्द में मैं कुछ कर पाऊँ, तो इसलिए मैं राजी। सर एक सवाल और हमारा रहेगा आपसे, योगी जी की दूसरी बार यूपी में सरकार बन चुकी है। योगी जी से मैं जब कल आजमगढ़ स्टेशन पे उतरी, मुझे वॉशरूम की जरूरत पड़ी और जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि वॉशरूम, महिला वॉशरूम उपलब्ध है, लेकिन उसमें दरवाजा नहीं लगा हुआ। अगर इस प्रकार के वॉशरूम सर मतलब जितने भी स्टेशन है जंक्शन पे ज्यादातर ऐसे ही पाए जाते हैं, तो क्या सर ये सही है? कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं और लड़की भी स्टेशन पर उतरती हैं और उन्हें भी ऐसे हालात झेलने पड़ते हैं, ये कहाँ तक सही है? आप
आपने बहुत सही चीज़ बताया और इस पे हम लोग काम करेंगे। मैंने बताया ना कि आजमगढ़ में जो जनप्रतिनिधि जीते हैं वो लोग यहाँ कोई काम नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। कहाँ क्या समस्या है वो पहुँचा ही नहीं पाए। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपने अपनी समस्या मुझसे रखी, अब ये समस्या मैं रखूँगा अपने जो रेल मंत्री हैं उनके पास रखूँगा और ये समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं आया हूँ आपके बीच में कि आपसे बात करूँ, आपको क्या समस्या है मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं उन तक जब तक समस्या पहुंचेंगे नहीं उसका निदान होगा कैसे। तो अगर कहीं इस तरह की कोई बात है आपने पहुंचाया, अभी देखिए मैं उसको निवारण करवाता हूँ। जी सर, चुनाव की अंतिम घड़ी है, कल चुनाव होने वाला है, जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता से यही कहेंगे कि मैं आप ही के बीच का हूँ, यहीं गरीब घर में पैदा हुआ, आप लोगों ने आशीर्वाद प्यार दिया मुझे और मैं फिल्मों में काम करने लगा। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है कि तुम जा करके आजमगढ़ में लोगों की सेवा करो, आजमगढ़ के लोगों के लिए काम करो। तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। आप लोग मुझे 1.5 साल बचे हैं, क्योंकि 3 साल के लिए अखिलेश जी थे, कुछ किए नहीं। अब एक अवसर मुझे भी दीजिए, आप लोग मेरी परीक्षा ले लीजिए 1.5 साल के लिए कि 1.5 साल में अगर मैं नहीं करता हूँ, मेरी पार्टी नहीं करती है तो मुझे यहाँ से हटा दीजिएगा। लेकिन एक मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ताकि मैं 1.5 साल में अपनी परीक्षा दे सकूं, आपके बीच में रह के आपका काम कर सकूं, सेवा कर सकूं। तो मुझे एक अवसर दीजिए, आजमगढ़ में कमल खिलाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर 2 लाइन चुनाव गीत जो आपने गाया है दर्शकों के लिए। भैया कमल के बटन दबैया, बहनी कमल के बटन दबैया, सोचे में तनी को न टाइम दबैया, भैया कमल के बटन दबैया। 23 तारीख को 1 नंबर पे जो कमल निशान है उस बटन को दबा करके आजमगढ़ में कमल खिलाइए और उसी कमल पे बैठ के लक्ष्मी माई आएंगी आजमगढ़ और आजमगढ़ चमक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।